नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता और मांडलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ का गुरुवार को निधन हो गया। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का प्रतीत हो रहा है। धाकड़ के हाथ की नसें कटी हुई मिली है। हालांकि मौत के कारण सामने नहीं आ पाए हैं। उधर धाकड़ के निधन से कांग्रेस जनों के साथ ही उनके समर्थकों में शोक छा गया। बॉडी जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाई गई है। डीएसपी सदर श्याम सुंदर बिश्नोई ने बताया कि मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक विवेक 48 वर्षीय पुत्र कन्हैयालाल धाकड़ अभी शहर के सुभाषनगर इलाके में छोटी पुलिया के पास परिवार सहित रह रहे थे। गुरुवार सुबह विवेक धाकड़ उनके इसी आवास में अचेत मिले। उनके हाथ की नसें कटी हुई थी। इसकी भनक जब परिजनों को लगी तो वे सकते में आ गए। धाकड़ को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बॉडी को मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। उधर सूचना मिलने पर डीएसपी बिश्नोई, सुभाषनगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर मैं जाप्ता धाकड़ के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने छानबीन की, लेकिन मौके पर किसी प्रकार का सुसाइड नोट मिलने से पुलिस ने इनकार किया है। फिलहाल उस कमरे को सुरक्षित करवा दिया गया। पुलिस का कहना है कि घटना के वक्त इस मकान में धाकड़ के पिता, पत्नी व बेटी थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि वास्तविक कारण पुलिस जांच से ही सामने आ पाएंगे। युवा कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक धाकड़ के निधन से कांग्रेस जनों के साथ ही उनके विधानसभा क्षेत्र के समर्थकों के साथ ही मित्रों, परिचितों व परिजनों में शोक छा गया। शाम को बिजोलिया में धाकड़ का अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही मैंने ये समाचार सुना, मैं बहुत दुखी हूँ। एक युवा नौजवान जो मेरा साथी था, आज हमारे को छोड़ के चला गया। मेरे मांडलगढ़ विधानसभा का पूरा क्षेत्र इस शोक लहर से बहुत व्यतीत है, दुखी है। जो कभी सोचा नहीं था, जो हुआ ये भगवान की कृपा। मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो परिवार है, इस दुख की घड़ी में इस एक वज्रपात को सहने की उसको ताकत दे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। परिवारजनों से कोई बात हुई आपकी? अभी वो इनके अंकल जी है यहीं पे, कोई परिवारजनों से बात नहीं हुई। कोई कारण का पता नहीं था। कल आराम से जैसे पार्टी के जो नॉमिनेशन था उसमें साथ था, पर कोई कारणों का भी पता नहीं चला। पता चलने के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ। हमारे पूर्व विधायक विवेक धाकड़ जी की मृत्यु हो गई है। पूरे कांग्रेस परिवार, उनके परिवार, हम शोक संतप्त हैं और ये कमी हम पूरी नहीं कर पाएंगे। और मीडिया के माध्यम से और ये व्हाट्सएप पे जो ये खबर चलाई जा रही है कि कन्हैयालाल जी धाकड़ साहब ने जहर खा लिया, ये पूर्णतः गलत है। कन्हैयालाल जी धाकड़ साहब स्वस्थ है, लेकिन आखिर पुत्र की कमी के कारण मानसिक रूप से तो तनाव में रहते हैं। बाकी ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई कि कन्हैयालाल जी धाकड़ साहब ने कोई अप्रिय काम किया हो। मेरा नाम प्यारचंद धाकड़ है। मैं कन्हैयालाल जी धाकड़ का छोटा भाई हूँ। और विवेक की जो ये घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना है। और सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है वो गलत है। कन्हैयालाल जी का जहर खा लिया, वो गलत है। मैं अभी 10 मिनट पहले मिलके आया हूँ घर पे, और वो स्वस्थ। बड़ी दुखद घटना है। हमारा नौजवान साथी, इसके परिवार ने, इनके पिताजी ने किसान में जागृति कुरीतियां मिटाने के लिए आज से नहीं कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे परिवार का इकलौता लाडला, कल हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के सीपी जोशी जी का नामांकन था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोग आए, आराम से शानदार स्पीच दी, आराम से बातें हुई, कोई ऐसी बात नहीं थी। पता नहीं क्या रीजन रहा और आज ये घटना, दुखद घटना घटी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को ऐसी घड़ी में, सब मित्रजनों को इस दुख की घड़ी में दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बहुत ही दुखद घटना, एक शोक की लहर छा गई। जैसे ही सुना हर आदमी स्तब्ध रह गया। बहुत दुखद घटना। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा के भीलवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल की नामांकन सभा में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ और लूट में विश्वास करती है, जबकि भाजपा जो कहती है वह करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जातिवाद और तुष्टीकरण के नाम पर काम करती है। 2014 से पहले देश में कांग्रेस का राज था, तब देश आतंक और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। आए दिन इतने लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे जिनके जीरो पढ़े भी नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि जमीन पर घोटाले, आसमान में घोटाले और तो और पाताल में भी घोटाले हुए।
देश में भय और आतंक का माहौल था। यहाँ तक कि आतंकवादी देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के सिर काट कर ले जाते थे और सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रहती थी। उस वक्त की गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार ने कभी गरीब से नाता जोड़ने का काम नहीं किया। गरीब और किसान की चिंता यदि किसी ने की है तो वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। महिलाओं के दर्द को समझने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। घर घर शौचालय बनाकर महिलाओं को सम्मान दिया है। गरीब का बैंक खाता खुलवाने के साथ ही किसानों को लाभ पहुंचाने का काम भी मोदी ने किया है। धारा 370 हटाने की बात हो या राम मंदिर निर्माण की, मोदी को कहते हैं वे करके बताते हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने भगवान श्री राम का निमंत्रण ठुकरा दिया उन कांग्रेसियों में से राम भी निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद 90 दिन में अपने संकल्प पत्र के 45% वादों को पूरा किया है। यह जनता की सरकार है जो जनता के बीच जाती है, जनता की सुनती है और जनता के काम करती है। प्रदेश में युवाओं के सपने को तोड़ने का काम पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किया है और पेपर लीक घोटाले चरम पर पहुंचे। भाजपा सरकार के गठन के साथ ही ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने का काम प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने किया। 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराकर प्रदेश की 73 लाख बहनों को लाभ पहुंचाया गया। किसानों की सम्मान निधि को 2000 रुपए बढ़ाकर 8000 रुपए किया गया। गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 से बढ़ाकर 2400 रुपए किया। आंगनबाड़ी केंद्र की सहयोगिनियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपए करने का काम भी भाजपा सरकार ने किया। उन्होंने भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र को लेकर कांग्रेस द्वारा की गई घोषणाओं को भी आड़े हाथों लेते हुए जनता से पूछा कि वे सब पूरी हुई या नहीं, तो जनता ने एक स्वर में उन घोषणाओं को थोती करार दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसका जवाब भी जनता ही देगी। इस बार भीलवाड़ा में भाजपा की जीत का इतिहास जनता के विश्वास और समर्थन से बनेगा। नामांकन सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रदेश सह प्रभारी विजयाताई राहटकर ने दशा माता के त्योहार के बावजूद महिलाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति को लेकर कहा कि यह वह भूमि है जो परंपराओं और सनातन संस्कृति को संभालते हुए राष्ट्र के विकास की भी बात की जाती है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश का वातावरण मोदीमय हो गया है। आज भाजपा की पूंजी ही यही है कि पार्टी ने देश की जनता, हर वर्ग, हर समाज के लिए काम किया है, जबकि कांग्रेस की पूंजी पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, किसानों के हितों से कुठाराघात है। प्रदेश में भजनलाल शर्मा सरकार ने राजस्थान तस्वीर को बदलने का काम किया है। लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देकर पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया है। पार्टी के 3 प्रमुख मुद्दे सांस्कृतिक उन्नयन, दलित कल्याण एवं विकसित भारत का संकल्प है। उसी प्रकार विकसित भीलवाड़ा के मुद्दे को आधार बनाकर एकजुट और एकमुखी होकर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं भीलवाड़ा में शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के प्रयास भी प्राथमिकता रहेगी। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि सभा में आशीर्वचन प्रदान करते हुए महामंडलेश्वर हंसाराम जी ने उपस्थित जन मेदिनी को स्वयं के साथ रिश्तेदारों, इष्ट मित्रों को मतदान के लिए जागरूक करने का संकल्प दिलाया। नामांकन सभा में महंत रामदास जी रामायणी, परमेश्वर दास जी पंचमुखी दरबार, शांतिदास महाराज, गोविंद साई हरिसेवा ने भी मंच से आशीर्वाद प्रदान किया। इससे पूर्व प्रारंभ में जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने भिलवाड़ा की धरा पर जिला संगठन की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित समस्त अतिथियों का स्वागत करते हुए भिलवाड़ा सीट पर भाजपा की प्रचंड जीत का विश्वास जताया। इस अवसर पर लोकसभा सह प्रभारी गजपाल सिंह राठौड़, जिला संगठन प्रभारी रतनलाल गाडरी, लोकसभा समन्वयक अतर सिंह भडाना, सांसद सुभाष बहेड़िया, पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, जिला प्रमुख बरजी देवी भील, विधायक उदयलाल भडाना, गोपाल खंडेलवाल, लालाराम बैरवा, गोपीचंद मीणा, लादूलाल पीतलिया, जब्बर सिंह सांखला, विधायक प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी, लोकसभा संयोजक शक्ति सिंह कालियास, बूंदी जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर, बालूलाल चौधरी, नामांकन सभा प्रभारी सभापति राकेश पाठक सहित कई वरिष्ठ नेता मंचासीन रहे। नामांकन सभा का संचालन जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद त्रिपाठी एवं जिला महामंत्री वेद प्रकाश खटीक ने किया। अंत में आभार विधायक अशोक कोठारी ने व्यक्त किया। इस अवसर पर भिलवाड़ा लोकसभा की 8 विधानसभाओं से आए लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति एवं कोर कमेटी सदस्य, विधानसभा चुनाव संचालन समिति सदस्य, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा समन्वयक, विधानसभा संयोजक, जिला पदाधिकारी, पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान, उप प्रधान, मोर्चा अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पार्षदगण सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नहीं बढ़ाया हमारे जनप्रतिनिधि, उनका जो पंचायत राज के जनप्रतिनिधि, उनका मानदेय किसी ने नहीं बढ़ाया।
नगर निकाय के जनप्रतिनिधि उनका मानदेय भी किसी ने नहीं बढ़ाया। और हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमारे बुजुर्गों की, हमारे दिव्यांगों की, हमारी माता बहनों की कांग्रेस ने नहीं बढ़ाई। हमने पहली कैबिनेट में 10% बढ़ाने का काम किया और 1,000 रुपए से 1,150 रुपए करने का काम, वो काम भी हमने किया है। और हमारी आंगन इन्होंने बहुत सारे वादे आपके यहाँ किए हैं, ये वादे आप एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के लोग ये झूठ और लूट में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस ने इस देश को भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस इस देश में अगर भ्रष्टाचार किसी ने पैदा किया तो वो कांग्रेस की। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली, इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर सब करके काम किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि हमेशा ये कांग्रेस जातिवाद के नाम पर काम करती है, ये कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण के नाम पर काम करती है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार भी आपने बहुत बड़े अंतर से भीलवाड़ा सीट को जिताया था। राजस्थान की 25-25 की सीट आपने 2014 में भी जिताने का काम किया, 2019 में भी 25 की 25 सीट जिताने का काम किया। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, अब की बार भी आप 25 की 25 सीट जिता करके माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देंगे। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, 25 की 25 सीट तो जिता के देंगे, लेकिन पिछली बार भी आपका बहुत बड़ा मार्जिन था, 6 लाख से ऊपर। लेकिन अभी दामोदर जी कह रहे थे, हमारे जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, अब की बार भीलवाड़ा का इतिहास बनना चाहिए, इतिहास बनना चाहिए। इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, कुछ बातों का दामोदर जी ने जिक्र किया है। ये हमारी डबल इंजन की सरकार है। भीलवाड़ा के अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और आप विश्वास मान लेना, हमारा कोई भी कार्यकर्ता सार्वजनिक काम के लिए, कोई भी हमारा बूथ का कार्यकर्ता, हमारे मंडल का कार्यकर्ता, हमारे जिले का कार्यकर्ता, हमारा मोर्चे का कार्यकर्ता, हमारा प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता या हमारा सरपंच से लेकर के पंचायत समिति, जिला परिषद का कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी हमारा विधायक अगर किसी बात को लेकर के आएगा तो आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी, निराशा हाथ नहीं लगेगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा थाना के चिंताबा गांव में गुरुवार सुबह दशा माता की पूजा अर्चना करने बाग में गई महिलाओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। 2 दर्जन महिलाएं मधुमक्खियों की चपेट में आ गई। 5 गंभीर घायल महिलाओं को करेड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार चिताम्बा गांव की बड़ी संख्या में महिलाएं गुरुवार को गांव के बाग में पूजा अर्चना करने गई, जहां पूजा के दौरान ही धूप अगरबत्ती के धुएं से पेड़ पर बैठी मधुमक्खियां उड़ी और महिलाओं पर हमला कर दिया। अचानक घटी घटना से महिलाओं में अफरा तफरी मच गई। हमले में 2 दर्जन महिलाओं की हालत बिगड़ गई। 5 गंभीर महिलाओं शांति खटीक, पानी प्रजापत, मोरा रायका, ममता प्रजापत व गजी रायका को में भर्ती करवाया गया है। चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का पर्व परंपरागत रूप से उत्साह के साथ मनाया गया। महिलाओं ने इस दौरान पीपल वृक्ष की 10 बार परिक्रमा की और कच्चे सूत का धागा लपेटा, कुमकुम मेहंदी लगाई और चुनरी ओढ़ाई। आटे और हल्दी से बनी 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट की। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर स्थानीय आजाद चौक में प्रातः 10:30 बजे आयोजित विशाल आम सभा को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रदेश सह प्रभारी विजयाताई रहाटकर सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।